अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे हम जो है स्टोर प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरीके से हम एसक्यूएल के अंदर स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि स्टोर प्रोसीजर के सबसे जो यूज़फुल थिंग इसके अंदर ये है कि ये आप एक चीज़ बना के रख देते हैं और सिर्फ आपने बस थोड़ी सी चीज़ें इंसर्ट वगैरह करानी होंगी। वो किस तरीके से होंगी वो आपको आखिर में दिखाऊंगा, लेकिन यूज़ बड़ी अच्छी से होता है और हमारे पास जो है डेटा को अच्छे तरीके से सेव करता है और ईज़ी है यूज़ करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन चीज़ों से बच जाते हैं कि बार बार इंसर्ट या अपडेट वगैरह की क्वेरी लिखनी, एक दफ़ा बना के रख देते हैं। बस उसके अंदर जो चीज़ आपने करनी है वो आप एक ही दफ़ा करते रहते हैं और वो चीज़ आपके सामने परफॉर्म होती रहती है। वो किस तरीके से होगी वो मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आपने मैं एक टेबल में देख लेता हूँ कि मुझे किसके अंदर बनाना है। ठीक है, जैसे कि यूज़ क्लास 1 है वो मैं करूँगा, लेकिन मैंने देखना है कि मैंने टेबल किसको लेना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे सही नहीं मिल रहा, इस टेबल के अंदर आ जाता हूँ। मुझे एम्प्लॉइज़ के अंदर अगर मुझे कोई चीज़ मिल रही है, बिल्कुल कुछ डेटा मुझे मिल रहा है जैसे कि लास्ट नेम और सैलरी और यहाँ पे जॉब आईडी वगैरह की चीज़ मुझे मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको ये वाला टेबल को मैं आगे यूज़ कर सकूँगा स्टोर प्रोसीजर के अंदर। यहाँ पे हम न्यू क्वेरी के अंदर आ जाते हैं और जो पुराने मेरे काम हैं उनको मैं बंद कर देता हूँ ज़रा, जो कि मैंने अभी टेबल्स खोले थे कि किस तरीके से जो है मैं चेक कर रहा था कि मुझे अच्छा अगर डेटा मिल जाता तो मैं उसको कर सकता। इस तरीके की फॉर्म आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने, अगर आपने सेव नहीं करा अपना प्रोग्राम तो फिर आप स्टोर प्रोसीजर को किस तरीके से लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, खैर ये कोई पुराना काम था जिस पर मैं काम कर रहा था, तो यहाँ पे हम न्यू क्वेरी पे चले जाते हैं और हमने किस डेटाबेस को लेना है तो वो आप देख लें किस तरीके से काम करना है। मैं डिटेल में बता रहा हूँ बिल्कुल, ताकि वीडियो जब भी लंबी हुई भी है तो ये है कि एक एक चीज़ देख सकें कि किस तरीके से करें। तो यहाँ पे यूज़ क्लास 1 सबसे पहले आपने किस डेटाबेस को सिलेक्ट करवाना है। ठीक है, तो ये है कि मैंने तो डेटाबेस का एग्जीक्यूट अभी करवा दिया है। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे हमने अब प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, यानी कि स्टोर प्रोसीजर क्रिएट स्टोर्ड क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम आप दे देंगे। यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मैं फैच डेटा कर दूँगा। सही है, तो मेरे ख्याल से फैच डेटा से एक पहले ही मेरे ख्याल से बना हुआ है, तो इसके आगे एक और मैं ए लगा देता हूँ। ठीक है, तो टेबल की तरीके से ही बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, कि भाई आपने तो अभी कुछ किए ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पूरा इसको प्रोसीजर बना के इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है हमने इवेंट बना लेना है कि इवेंट क्या होगा हमारे पास। तो इवेंट है, आप कुछ भी रख सकते हैं वहाँ पे, आपने कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पे मैंने वारचार और नल इस वजह से दे दिया है कि बस उसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर हमने सेव करवाया हुआ है कि इवेंट है, तो उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू सेव नहीं करानी है, मैं बस आगे उसको कॉल करूँगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या बने हुए। तो यहाँ पे आप नेम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट नेम ही मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज़ गेट करवाने का आप ABCD भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम काम कर रहे होंगे तो आपने फिर ABCD लिखना है, तो ये कन्फ्यूजन से अच्छा है कि आप वही चीज़ लिख लें जो कि आपके टेबल में लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट नेम लिख दिया 50, और इसी तरीके से इनको मैं कॉपी कर लूँगा। और याद रहे कि लास्ट वाला जो मेरा होगा उसके अंदर कॉमा नहीं आता। ठीक है, जैसे कि लास्ट नेम अभी लिखा हुआ है ना, तो वो कॉमा नहीं आएगा। खैर हम अभी आगे और लिख रहे हैं, वो खैर एरर वारचार का है, तो खैर अब इसको हम लिख लेते हैं कि हमने वारचार भी नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिए, और यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल और थे, जॉब आईडी का है और एक मेरे ख्याल से ईमेल का है। ठीक है, या सैलरी का है। तो आपने नाम से कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने जो है वही चीज़ लिख लें तो एक दफ़ा बेहतर है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ईमेल है, और यहाँ पे हमारे वारचारों का मसला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वारचार लिख लेते हैं। वारचार लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने वारचार लिख दिया। ठीक है, जब मैं वारचार लिख दूँगा तो देखिए कि ईमेल के बाद मैंने हालांकि वी लगा हुआ है, तो वहाँ से तो एरर ख़त्म हो गया। तो ये है कि वो एक तरीके से वेरिएबल के अंदर वैल्यू सपोज करेगा, ये नहीं कि आपने जो वहीं पे लिखा हुआ है आप बस वही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो एरर अभी ख़त्म हो गया है। अब हम आगे काम शुरू करते हैं। यहाँ पे अब आपने लिखना है एस। ठीक है, एस लिखने के बाद आपने लिखना है बिगिन, और उसके बाद आना है, अब यहाँ से आपका काम शुरू हो रहा है। तो मैं अब उसको कंडीशंस के अंदर काम करवा रहा हूँ कि आप यूज़ के आप केसेस भी कर सकते हैं।
ठीक है, जो केसेस मैंने बताए वीडियो के अंदर, पुरानी वीडियो के अंदर, तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे करवा रहा हूँ। इफ़ @ अगर इवेंट जो है मेरे पास अगर सिलेक्ट का होगा, ठीक है, सिलेक्ट का होगा, तो फिर तुम एक और बिगिन कर दो और उसके अंदर क्या कर दो कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, किस टेबल से हमें चाहिए, एम्प्लॉयज़ टेबल से चाहिए, ठीक है। हमने एम्प्लॉयज़ टेबल हमारे पास जो है ये मैंने लिखा और यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉयज़ टेबल आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिक ऑपरेशन करवा रहा हूँ करट के। करट देखें बेसिक ऑपरेशन है 4, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट, वो मैं यहीं पे ही करवा रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट का मतलब होता है कि एक टेबल को क्रिएट करना, उसके वैल्यूज़ अंदर और रिट्रीव का मतलब होता है कि एक तरीके से वैल्यूज़ को लेकर आना, और अपडेट का मतलब कि मैंने बताया है, और डिलीट का मतलब भी आप लोग को पता ही होगा कि अपडेट का मतलब अगर कोई वैल्यू मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, डिलीट का मतलब कि उस कॉलम को डिलीट कर देना। तो यहाँ पे मैं एल्स इफ के ज़रिए दूसरी चीज़ें कर रहा हूँ। एल्स इफ मैंने लिख दिया, एल्स इफ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एल्स इफ ही आपने लिखना पड़ेगा क्योंकि एल्स पे तो उसको नहीं पता ना कि आपने इवेंट के अंदर क्या कराया हुआ है, तो एल्स इफ भी लगा लें तो बेहतर है। एल्स वगैरह नहीं लगाइएगा आखिरी वाले के लिए, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप आखिर में कौन सा इवेंट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं डिलीट करवा देता हूँ, अपडेट करवा दिया, और इसी तरीके से यहाँ पे हमने एक आईडी भी देनी, क्योंकि डिलीट और अपडेट जो है वो आईडी के ज़रिए ही होगा, ठीक है। कि आईडी और आईडी क्या दी हुई है हमने, उस हिसाब से वो गेट करेगा, उसके आइटम्स जो है उसके कॉलम नेम जो है वो चेक करके उनको अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमने डिलीट की क्वेरी लिख देनी है जिस तरीके की मैंने बताई थी, डिलीट फ्रॉम ईमेल एम्प्लॉयज़ है, सॉरी एम्प्लॉयज़, और वेयर आईडी इक्वल्स टू, ये आईडी वो वाली आईडी होगी जो कि टेबल की होगी, और इसके अंदर जो मैं @id दे रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे पास करवाई हुई है, ठीक है। जो भी मैं आईडी यहाँ पे दूंगा, मैं 3 दूंगा तो वो आईडी टेबल की आईडी से चेक करेगा, उस चीज़ को डिलीट कर देगा। और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मैं बाद में इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि चीज़ डिलीट होने के बाद मेरे पास शो भी करते, ये नहीं कि परफॉर्म एक्शन लिखा हुआ आ जाए उसके बाद मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा और मैं वहाँ पे बाद में सिलेक्ट ऑल फ्रॉम की क्वेरी रन करूँ, तो मैंने साथ में लिख दिया है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, ताकि साथ पे साथ जो है मुझे दिखता रहे कि भाई काम हो क्या रहा है। अब जो है यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है अपडेट की क्वेरी, अपडेट का काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपडेट, और अपडेट के बाद हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉयज़, जिस टेबल को आपने करना है यहाँ पे लिख दिया मैंने सेट, और उसकी जो है हम वैल्यूज़ अपडेट करवाते हैं। तो सेट लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम है मेरे पास, और खैर ये वाला लास्ट नेम आ गया जो कि हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया हुआ है। लास्ट नेम, ये वाला लास्ट नेम है, ठीक है, जो कि टेबल का है, और वो एक जो बराबर में है वो इसका अपना है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ईमेल @email। देखें अगर यहाँ पे ईमेल नहीं है, ठीक है, ईमेल वहाँ पे नहीं है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे एरर शो कर दिया कि भाई उस टेबल के अंदर तो ईमेल है ही नहीं, आप ईमेल कैसे गेट करवा रहे हो यहाँ पे। तो ये है कि मैं चेक कर लेता हूँ वहाँ पे आके और इन चीज़ों को पूरा कर देता हूँ। तो यहाँ पे ईमेल पे मुझे एरर दे रहा है और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई क्या मसला है, बिल्कुल सैलरी है, तो ईमेल हमने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सैलरी कर देते हैं इसको। अच्छा, ये कोड अगर आप नहीं देख पाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में गिटहब लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि मैंने यहाँ पे मेरे पास कहाँ है ईमेल, ये रहा, इसको हम सैलरी कर देते हैं। वैसे देखें एरर ख़त्म हो गया, लेकिन एक तरीके से परेशानी वाली बात ना हो एक तरीके से, तो उसको मैं सैलरी ही कर दूँगा। अभी एरर देरी के ऊपर चेंज कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे है सैलरी, हम लिख देंगे, यहाँ पे सैलरी मैंने लिख दिया है, सही है। आपने डेटा टाइप भी मालूम करनी है कि उस टेबल के अंदर डेटा टाइप आपने दी हुई क्या है, जो आपने इंसर्ट करवाई हुई है वैल्यू, तो उस वही डेटा टाइप आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, यानी स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है। तो यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल्स टू @id कर देंगे कि इस आईडी की ये वाली आइटम्स जो हैं उनको तुमने अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम की कंडीशन लगा देंगे कि भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ताकि जो चीज़ अपडेट हो जाए उसके बाद मुझे वो चीज़ दिख भी जाए कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने
अच्छा, यहाँ पे 3 जो चीज़ें हैं वो मेरे पास बन गई हैं, और एक और मैं चाह रहा हूँ कि एक और बना लेते हैं इंसर्ट की। इसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं इसको जो है इंसर्ट लिख देता हूँ, इंसर्ट इनटू, और किस टेबल के अंदर हमने करवाना है, एम्प्लॉयज़ के अंदर करवाना है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, इंसर्ट की आप चीज़ देख लेंगे किस तरीके से आप प्रोसीजर के अंदर करवाते हैं। ये चीज़ नहीं देखी होगी शायद आपने, ये सब चीज़ें नहीं देख रहे होंगे कि आपने किस तरीके से अपडेट या डिलीट वगैरह की चीज़ें। तो एक तरीके से ये आप देख लेंगे किस तरीके से करवा रहे हैं। लास्ट नेम, सैलरी, जॉब आईडी, उसके आगे ये तो खैर आपने इंसर्ट की देख ली होगी, लेकिन मेरे ख्याल से अपडेट वगैरह की भी आप लोग को पता ही होंगी। तो हम प्रोसीजर के अंदर किस तरीके से देख रहे हैं तो ये आप देख लें। ठीक है, आगे मैं इंसर्ट करवाऊँगा चीज़ें किस तरीके से होगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे @ लास्ट नेम, सैलरी, और एक और मेरी रह गई है @ जॉब आईडी। तो जॉब आईडी हमने यहाँ पे लिख दी है, और इसी के साथ हमारे 4 ऑपरेशन बेसिक करेक्ट के तो बन गए। ठीक है, और यहाँ पे हमने सैलरी में यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मुझे एरर तो यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है कि मेरे ख्याल से वहाँ भी var में ही थी सैलरी, तो इस वजह से मसला नहीं आया। यहाँ पे एंड आपने लगा दिया है। अच्छा, एक एंड उसका भी आएगा जो कि आपने पहले बिगिन करा है प्रोसीजर का। तो खैर यहाँ पे चीज़ सारी बन गई है मेरे पास। ठीक है, तो ये है कि अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि भाई कोई एरर, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। इसको आपने यहाँ तक एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, एग्जीक्यूट मैंने करा, कमांड सक्सेसफुल हो चुका है मेरे पास। ठीक है, वो एरर दे रहा है, उसका कोई मसले वाली बात नहीं है। शुरू से ही मैं कह रहा हूँ कि एरर से घबराना ही नहीं है कि क्या एरर है। ठीक है, अब जो है असल काम अब करना है। यहाँ तो हमने बना के रख दिया स्टॉक प्रोसीजर एक। ठीक है, अब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे इसको। एग्जीक्यूट हमने लिखा है एग्जीक्यूट फैश डेटास, फैश डेटा है मेरे ख्याल से, फैश डेटा। और यहाँ पे जो है अब हम लिखेंगे इवेंट। सबसे पहले आपने इवेंट बताना है कि इवेंट कौन सा है। इवेंट इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पे इंसर्ट लिखा है। ठीक है, अब इंसर्ट के बाद आपने ज़रूर अब आपने इंसर्ट भी क्या करवाना है। ठीक है, अब आपके पास इंसर्ट के अंदर लास्ट नेम है, सैलरी है, जॉब आईडी है, तो आपने क्या चीज़ इंसर्ट करवानी, तो आपने चीज़ यहाँ पे बतानी भी है। ठीक है, @नेम के अंदर तुम जो हो, मेरे पास लास्ट नेम है, सॉरी, तो इसी चीज़ को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इनके हर के बाद मैं @ और इक्वल्स टू कर दूँगा। जैसे यहाँ पे @ और यहाँ पे @ लगा देता हूँ, और यहाँ पे @ लगा देता हूँ, और इन्हीं के आगे जो है मैं लास्ट नेम लिख देता हूँ। ये var में मैंने लिया था, तो यहाँ पे मैंने आमिर लिख दिया। एक तरीके से मैंने आमिर को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, एक नया बंदा आ गया भाई एम्प्लॉयज़ के अंदर, उसकी सैलरी भी इंसर्ट करवा दी कि भाई ये सैलरी है उसकी। ठीक है, जॉब आईडी के अंदर भी हमने दे दी कि भाई उसकी जॉब आईडी जो है वो 56 है। अब मैं इसको इसको सिलेक्ट करवाऊँगा, इस पूरी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया, तो देखें कि आमिर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, आमिर इंसर्ट हो चुका है। अब बस मेरा काम क्या होगा, मैंने इंसर्ट का काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से बस फर्स्ट नेम के बदले एक चीज़ लिखूँगा जो कि आमिर होगा, या कोई और नाम होगा उसकी सैलरी लिखूँगा। बस ये नहीं कि मैं हमेशा टेबल बना रहा हूँ या कुछ बना रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं बार बार इंसर्ट की क्वेरियाँ लिख रहा हूँ कि इंसर्ट इनटू 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 कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मैं जैसे जैसे यहाँ पे अनीक लिख देता हूँ। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे मैंने अनीक लिख दिया एक तरीके से, उसकी सैलरी ये है। ठीक है, 9743, और एक तरीके, और यहाँ पे मैंने इसका जॉब आईडी लिख दिया 93। इसको इंसर्ट कराया, एग्जीक्यूट करा, देखिए अनीक भी इंसर्ट हो गया। तो ये नहीं कि बार बार मैं इंसर्ट इनटू टेबल्स वगैरह लिख रहा हूँ। इंसर्ट का मतलब ही यहाँ पर रेफरेंस ये दे दिया कि तुम वाली इंसर्ट का इवेंट कॉल करो, और इंसर्ट के इवेंट के अंदर क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब जो इवेंट हम करवा रहे हैं वो डिलीट का करवा रहे हैं। सही है, तो डिलीट का अब हम देख लेते हैं कि डिलीट हम किस तरीके से कराएंगे, लेकिन डिलीट आपने देखना है कि हम आईडी के ज़रिए कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जॉब आईडी भी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे आईडी अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 5,
मेरे ख्याल से 5 अनीक का है या पता नहीं किसका है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करा के मैं इसका एरर सॉल्व करता हूँ। एरर यहाँ पे ये है कि हमने @id यहाँ पे पास करनी है। ठीक है, वो आईडी और ये आईडी बराबर हो जाएंगी तो वो उसको डिलीट कर देगा। अब मैं इसको चला के देखता हूँ तो क्या है, यहाँ पे मेरे पास आमिर का डेटा डिलीट हो गया क्योंकि वो 4 आईडी पे था मेरे पास, और उसका आईडी भी, उसकी आईडी भी मेरे पास शो नहीं हो रही। ठीक है, ये तो हो गया डिलीट का काम। मैं यहाँ पे अगर और भी लिखूँगा, आप 3 का लिख दूँगा तो 3 की डिलीट हो जाएगी। तो ये एक तरीके से हमने अब जो है, अब हम काम करते हैं अपडेट का देख लेते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी का काम नाम अगर हमने गलत लिख दिया है, सैलरी इंक्रीज़ हो गई है, तो वो हमने किस तरीके से करना है। तो देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे अपडेट के अंदर किस तरीके से काम करना है। यहाँ पे आईडी के ज़रिए होगा अपडेट भी। ठीक है, वो आईडी और ये आईडी मैच करेगा और इस हिसाब से जो है वो मेरे पास चीज़ों को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये है कि मेरे पास अभी तो नहीं चलेगा क्योंकि अभी तो अपडेट नहीं होगा क्योंकि आईडी हमने दी ही नहीं है। ठीक है, तो आगे जो है मैंने यहाँ पे आईडी लिख दी जैसे कि 5 की मैंने आपने देखे कि 9789 कर दिया सैलरी और 94 कर दिया। ठीक है, तो वो अपडेट हो गया। अब मैं जैसे असल में मैं यहाँ पे लास्ट नेम पे अब मैं अनीक लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें कि आईडी की मेरे पास चेंज हो गया। आपने आईडी 3 लिखनी है, उसका आपने कोई चीज़ अपडेट करवाना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट वाले को लेकर इंसर्ट का काम करवाता हूँ। ठीक है, इंसर्ट का तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, सिर्फ स्लैश और सिलेक्ट का सॉरी सिलेक्ट का तो सिलेक्ट वैसे ही होकर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे एक तरीके से हमने प्रोसीजर बना लिया। अच्छा, प्रोसीजर आता कैसे वो भी मैं बता दूँ। अगर आपने सेव नहीं कराया काम और आप भूल गए कि यार अब कैसे लेकर आऊँ प्रोसीजर जो बना हुआ है, तो यहाँ पे आपने पहले मैं इसको सेव करा देता हूँ अपने पास ताकि जो नीचे के काम है वो नहीं होते। ठीक है, तो सेव करवाने के बाद भी सेव नहीं रहते जो कि मैंने इवेंट वगैरह के अंदर काम कराया है, नीक वगैरह जो लिखा है। ठीक है, तो इस आपका प्रोसीजर बनाया रहेगा, लेकिन ये कि सेव ना कराने पे ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट वाली जो चीज़ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आना है और इन सब चीज़ों को मैंने अब बंद कर दिया एक तरीके से। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, मैंने सेव नहीं करवाना काम। और इसी तरीके से आपने इसे प्रेस पे साइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप आए और प्रोग्रामेबिलिटी पे आप आए और यहाँ पे आपने स्टोर प्रोसीजर इस पर राइट क्लिक करना है और इस पर आपने जो है मॉडिफाई ऊपर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मॉडिफाई पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सब वही चीज़ है, बस थोड़ा सा एक जो चीज़ मसला है यहाँ पे एल्टर पे अगर आपने क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपने एल्टर के बदले क्या करना होगा, क्रिएट लिख देना होगा। ठीक है, क्रिएट लिख देना है यहाँ पे। और यहाँ देखें कि ये सब चीज़ें वापसी नहीं आई एग्जीक्यूट वगैरह की चीज़ें, सिर्फ आपको प्रोसीजर बना हुआ है। इसके नीचे आपने कोई काम करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब हम अगर ड्रॉप करवाना चाहें प्रोसीजर को हम ड्रॉप भी करवा सकते हैं। अगर कोई चीज़ हम भूल गए कि यार एलसीएफ के अंदर अपडेट के अंदर ये लिखना था, तो अब ड्रॉप करवाना पड़ेगा आपको और फिर आप उसके अंदर कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप करवा दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट कराया और एग्जीक्यूट, ठीक है एग्जीक्यूट करवा देता हूँ मैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा दिया और इसी तरीके से जो है यहाँ पे मैंने दोबारा से मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ प्रोसीजर को, ताकि दिखा सकूँ कि हाँ भी दोबारा हो जाता है, वरना क्रिएट करने से ही होगा आपको, वरना वो एरर शो कर देता है कि यार आपके पास तो पहले से ही इस नाम का बना हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है कि आपको प्रोसीजर स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं बात समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।